हमारे पंजाब में 60% से ऊपर इनका बाइकआउट हो गया है। ना कोई अबानी का, ना कोई अडानी का, रिलायंस का, जियो का और ना ही पतंजलि का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। ये पूरा इनके पेट्रोल पंप का, इनके जो मॉल हैं, सबका बाइकआउट है। इनके जियो सिम का बाइकआउट है। इस चीज़ को दिख क्यों नहीं रहा है? मीडिया में नहीं आ रहा है? नहीं, ये मीडिया बिका हुआ है। जो नेशनल मीडिया है, आप तो देख रहे हैं, उसका नाम जो एक बड़ा सुना नाम टिका है, गोदी मीडिया। ये वही मीडिया है, वो दिखाता नहीं है। इनकी मीटिंग हुई है, इन्हें सबको रोका है, वो दिखाते नहीं है। लेकिन इनको अंदर तो पता चल रहा है, इनकी अंदर से पता चल रहा है। आपने देखा होगा, पीछे एक सर्वे आया था, 4 नंबर से अबानी का जो है वो 8वें नंबर पे चला गया। अमीरों की लिस्ट से 4थे नंबर से चल के 8वें नंबर पे आ गया। अभी देखते जाइए, ऐसा ऐसा ये 20वें नंबर पे आ जाएगा। सिखों जैसा कोई लंगर नहीं चला सकता। आप देखिए, जहाँ पे जो लंगर चल रहा है, ट्रालियों में जो लक्कड़ आ रही है, जो गीजर आ रहे हैं, जो अनाज आ रहा है, जो ये सब किसान का ही आ रहा है। फंडिंग का क्या मतलब है? अगर कोई हमारा बच्चा बाहर गया हुआ है, अगर कोई पैसा भेजता है अपने पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उसमें फंडिंग की बात कहाँ आ गई? फंडिंग तो वो माड़ी होती है जो देश को तोड़ने के लिए करी जाती है। जो अपने किसानों के लिए कोई मदद करता है, उसमें फंडिंग की बात कहाँ आ गई? इनको भी तो कोई फंडिंग करता है, सरकार को भी तो अबानी अडानी फंडिंग करते हैं। उस फंडिंग को ये छुपाने के लिए हमारी फंडिंग पे बात उठाते हैं। आप यहाँ देखते हैं, स्टेज पे अनाउंस किया जाता है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, 2000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है। सामने अनाउंस करते हैं, नोट करते रहे, इनको पता लग जाएगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। ये तो खामखा लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत फहमी फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। ये इनका अब चलने वाला नहीं है। जैसे कह देते ये पाकिस्तान पे हो रहा है, ये खालिस्तानी हो रहा है, सब लोगों को पता चल गया। आधी दिल्ली आज संडे के दिन अपने बच्चों के साथ जहाँ घूमने के लिए आई है, कोई सेवा करने के लिए आया है, कोई देखने के लिए आया है, कोई लंगर छकने के लिए आया है। सबको पता चल गया जहाँ टुकड़े गैंग है, जहाँ अतवादी हैं, खालिस्तानी है, कौन है, जहाँ किसान है, सबको पता चल गया। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। कर तू जतन रे जिंदगी बदलने का, कर तू जतन रे। टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई भैया आदरा। ये हमारे शहीद हैं। ये आपको पता है, सिखों के लिए ये पो का महीना है ना, ये शहीदी का महीना है। हमारे गुरु साहिबान ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने, हमारे साहिबजादियाँ ने और गुरुजी ने इस महीने में शहीदी दी थी। और आज इस किसानी के संघर्ष में हमारे इन शहीदों ने कम से कम 40 किसान हमारे शहीद हो गए। उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं यहाँ पे उनकी शहीदी के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को बहुत दिन हो गए और अभी तक सरकार से डिवाइड करने की पॉलिसी। देखिए, अफसोस होता है कि सरकार एक पासे तो कहती है कि हम किसानों से बात तक कर रहे हैं, हम इस नए साल से पहले निपटा देंगे। दूसरी तरफ अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। एक लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों ने ये डेडलॉक किया हुआ है, यस या नो का। ये नहीं बता रहे कि यस नो का डेडलॉक क्यों आया। उसके आने का कोई कारण था। कारण ये था कि ये जब भी किसानों के लिए मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में सिर्फ ये उनके कानूनों के फ़ायदे बताते हैं, कोई फ़ायदे भी नहीं बता सकते। उनके किसानों के जो सवाल हैं उनके जवाब भी नहीं दे पाते। तोमर जी खुद मीडिया के सामने माने हैं कि 9 कमियां हैं इन कानूनों में, फिर मुकर जाते हैं, फिर कह देते हैं कि ये तो कानूनों के फ़ायदे की नहीं है किसानों के लिए। इसलिए डेडलॉक हुआ था, इसीलिए किसानों ने बोला था यस या नो करो। ये मीडिया पे कुछ और बोलते हैं, मीटिंग में कुछ और करते हैं। इनकी दोगली नीति चल रही है। अभी तोमर साहब चिट्ठी लिख के सब पर मैसेज कर रहे हैं कि चिट्ठी पढ़ो। प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं, ये किसानों को ज़बरदस्ती डुप्लीकेट किसान लाके लोगों को समझाना चाहते हैं। ये कहीं भी ये किसानों के जो कानून बनाए किसानों के खिलाफ, उनको रद्द नहीं करना चाहते, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता को ये इसलिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये किसानों के विरुद्ध हो जाए कि किसान अड़ियल हैं, मानते नहीं।
लेकिन आप जो सही वार्ता करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। लेकिन आप दोगली नीति उनको बता रहे हैं, और गिरिराज सिंह एक बिहार के नेता है, वो बयान दे रहे हैं कि दोगली नीति आप लोग अपना रहे हैं, जो किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, किसानों की दोगली नीति क्या है? किसान तो क्लियर हैं, ये कहते हैं कि हमने पूरा भारत एक मंडी बना दिया। अरे भैया, पंजाब हरियाणा के छोड़ के कहाँ पे भाव अच्छा मिलता है? सब कहीं प्राइवेट है। कहाँ अच्छा मिलता है? बिहार, यूपी से, बिहार से पंजाब में जाके गेहूँ बिकता है, पंजाब में जाके जीरी बिकती है, चावल बिकता है। क्यों बिकता है? अगर यहाँ प्राइवेट यहाँ नहीं महंगा बिकता तो पंजाब में महंगा कैसे बिकेगा? ये तो सरकारी मंडी एपीएम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, सरकारी खरीद ख़त्म करना चाहते हैं। एमएसपी का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो। ये तो लोगों की आंखों में धूल डाल रहे हैं। जो उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल के अमेंडमेंट की है उससे सब लोगों को नुकसान होगा। बड़े बड़े अदारे जो हैं बड़ी बड़ी गेहूं और चावल को स्टोर कर लेंगे, जब पूरा रेट बढ़ जाएगा। जैसे आप देखो, आलू ला लो, प्याज लगा लो, सब्जी लगा लो, किसान 2 रुपये 5 रुपये बेचता है, और बाद में ये स्टोर करके यही 60 रुपये 70 रुपये बेचते हैं। आज प्याज देखो कहाँ है, 60 रुपये बिक रहा है। किसान का क्या रेट बिका? 2 रुपये 5 रुपये बिका। यही काम ये गेहूं का और चावल का करेंगे। दोगली नीति जो सरकार की है, एक्चुअली सरकार अबानी अडानी को, कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा देना चाहती है, और कोई बात नहीं है। इनकी जो यारी है अबानी अडानी के साथ, जो इनको सरकार में लाते हैं, फंड देते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पूरे किसान को और कंज्यूमर को मार रहे हैं। ये शुरू से लेकर के अब तक यही बयान आ रहा है उनके नेताओं का। कभी जो है हिंदूवादी कुछ नेता बोलते हैं, कोई बीजेपी का, कोई आरएसएस का, ये लोग तो किसान है नहीं, और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग घुसा हुआ है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तानी लोग हैं। तो ये सब आखिर तब से लगातार क्यों बोला जा रहा है? यही बस, ये लोगों, जो आम लोग हैं ना, जो भारत के आम बसनीक हैं, जो शहरों में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, उनमें भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई गड़बड़ ना होती। आप देखो कितनी बहनें, कितने बच्चियाँ यहाँ घूम रही हैं बिना डर के, इस रात में भी घूम रहे हैं। कहीं किसी को गड़बड़ दिखती है कोई? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग होता तो यहाँ पे खून खराबा ना हो जाता, लड़ाई झगड़े ना हो जाते। ये तो लोगों को भरमा रहे हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। बात कुछ और है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये चोर हैं, इनको पता है ये गलत बात कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए दूसरी बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये सब बकवास मार रहे हैं। ये फंडिंग के ऊपर भी अब सवाल उठाया जा रहा है। आज ही न्यूज़ में आया है कि फंडिंग हम रोकेंगे बाहर से जो आ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। पीछे जब लॉकडाउन हुआ था 28 दिन का, तो ये सब पंजाबियों ने, सिखों ने थां लंगर लगाए थे, बाहरले देशों में भी लगाए थे। अमेरिका के प्रधानमंत्री भी इस पे बोल हटे, कनाडा के प्रधानमंत्री भी बोल हटे कि सिखों जैसा कोई लंगर नहीं चला सकता। आप देखिए, जहाँ पे जो लंगर चल रहा है, ट्रालियों में जो लक्कड़ आ रही है, जो गीजर आ रहे हैं, जो अनाज आ रहा है, जो ये सब किसान का ही आ रहा है। फंडिंग का क्या मतलब है? अगर कोई हमारा बच्चा बाहर गया हुआ है, अगर कोई पैसा भेजता है अपने पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उसमें फंडिंग की बात कहाँ आ गई? फंडिंग तो वो माड़ी होती है जो देश को तोड़ने के लिए करी जाती है। जो अपने किसानों के लिए कोई मदद करता है, उसमें फंडिंग की बात कहाँ आ गई? इनको भी तो कोई फंडिंग करता है, सरकार को भी तो अबानी अडानी फंडिंग करते हैं। उस फंडिंग को ये छुपाने के लिए हमारी फंडिंग पे बात उठाते हैं। आप यहाँ देखते हैं स्टेज पे अनाउंस किया जाता है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, 2000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है। सामने अनाउंस करते हैं, नोट करते रहे, इनको पता लग जाएगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। ये तो खामखा लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत फहमी फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये इनका अब चलने वाला नहीं है। जैसे कह देते ये पाकिस्तान से हो रहा है, ये खालिस्तानी हो रहा है, सब लोगों को पता चल गया। आधी दिल्ली आज संडे के दिन अपने बच्चों के साथ जहाँ घूमने के लिए आई है, कोई सेवा करने के लिए आया है, कोई देखने के लिए आया है, कोई लंगर छकने के लिए आया है। सबको पता चल गया जहाँ टुकड़े गैंग है, जहाँ अतवादी हैं, खालिस्तानी है, कौन है, जहाँ किसान है, सबको पता चल गया। इनकम टैक्स वालों का छापा भी पड़ा। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। आड़ती और किसान का नाता जुड़ा हुआ है। ये जो इन्होंने आड़तियों ने समर्थन दिया, उसको कभी बचौलिया बताते हैं, कभी उनको कुछ बताते हैं। उसका जो इन्होंने समर्थन किया किसानों का, तो उनके जाके पर्चे कर दिए, उन पे ये रेड मार दी उन्होंने। ये तो बड़ी शर्म वाली बात है। ऐसे तो ये आंदोलन दबेगा नहीं, और भड़केगा। आज आप देखिए, परसों इन्होंने छापे मारे हैं, कल छापे मारे हैं, आज कितनी तादाद में लोग पंजाब से आए हैं। पूरी लाइन लगी है, सड़क पे पूरी लाइन लगी है, हर वर्ग का लोग पहुंच रहा है यहाँ पे।
जितना ये दबाएंगे, जहाँ रोज जाके वही, जहाँ बाण लगे वही रोज जागे। ये बात हमारे गुरु साहब ने कही थी, वो सच है। जितना ये सताएंगे उतने लोग और आएंगे, उतना उग्र बनता जाएगा ये जो हमारा आंदोलन है। सरकार मूड में तो नहीं है, तो क्या लगता है आंदोलन खींचता जाएगा इसका? हाँ बिल्कुल, सरकार इसको अपनी इज्जत का मसला बना बैठी है, क्योंकि मोदी जी की आज तक कोई भी जो कानून है वापस नहीं हुआ, इनकी बात कोई वापस नहीं हुई। लेकिन ये इनको करना पड़ेगा, आवाम के आगे झुकना पड़ेगा। जब 90% लोग एक तरफ हो गए सिर्फ बीजेपी वाले को छोड़ के, तो ये क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा इनको। ये इनकी मजबूरी बन जाएगा और कुछ नहीं है। हड्डी की गली बन गया है इनके लिए, ये गले की हड्डी बन गया इनके लिए। जियो, अडानी, अंबानी के उत्पादों का, पतंजलि का, इन सब चीज़ों का कैसे आप लोग? बिल्कुल, हमारे पंजाब में 60% से ऊपर इनका बाइकआउट हो गया है। ना कोई अंबानी का, ना कोई अडानी का, रिलायंस का, जियो का और ना ही पतंजलि का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। ये पूरा इनके पेट्रोल पंप का, इनके जो मॉल हैं सबका बाइकआउट है, इनके जियो सिम का बाइकआउट है। इस चीज़ को दिख क्यों नहीं रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है? नहीं, ये मीडिया बिका हुआ है, जो नेशनल मीडिया है आप तो देख रहे हैं। उसका नाम जो एक बड़ा सुना नाम टिका है, गोदी मीडिया। ये वही मीडिया है, वो दिखाता नहीं है। इनकी मीटिंग हुई है, इन्हें सबको रोका है, वो दिखाते नहीं है। लेकिन इनको अंदर तो पता चल रहा है, इनकी अंदर से पता चल रहा है। आपने देखा होगा पीछे एक सर्वे आया था, 4 नंबर से अंबानी का जो है वो 8वें नंबर पे चला गया। अमीरों की लिस्ट से 4थे नंबर से चल के 8वें नंबर पे आ गया। अभी देखते जाइए, ऐसा ये 20वें नंबर पे आ जाएगा। फिर सरकार के ऊपर इतना सब कुछ प्रेशर है, फिर क्यों नहीं आखिर चेंज कर रही है? एक जिद पे अड़ी है, जैसे ना मानू वाली बात है, मर जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। लेकिन ये इनकी बेवकूफ़ी है। ये इनके लोग हैं, किसान इनके हैं, हम भारतीय हैं, भारत के लिए मरते हैं, भारत के लिए लड़ते हैं, भारत के लिए कमाते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको आपके किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। इसको मुझ का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे, और क्या करें, और क्या करें? कुछ लोग सुसाइड कर लिए, कुछ लोग हाँ यहाँ पे शहीद। बिल्कुल, आप देखो इतना कुछ होने के बाद भी ये तो मैं हैरान हूँ। औरंगजेब की आत्मा है इसमें, जो मोदी है इसमें हमारे हिंदुस्तान की आत्मा नहीं, औरंगजेब की आत्मा है। ये तो हमारे अपने हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को अपने लोग मानता ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है, इतना कुछ होने के बाद एक महात्मा सुसाइड कर जाता है। सुसाइड भी नहीं बोलते, उन्होंने कुर्बानी दी है। और आप कितने लोग भूख हड़ताल पे हैं, 40 लोग हमारे शहीद हो गए, अभी उनके कान पे जूं नहीं सरकती। तो आप लोग क्या दिल्ली कुछ करेंगे आगे तैयारी? नहीं, हम यहीं बैठेंगे। बाकी हमारे जो किसान यूनियन के नेता है, जो उनकी मीटिंग के बाद जो अगला फैसला लेंगे, वो रणनीति घड़ेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रिशपाल सिंह पंजाब से हूँ, पटियाला से। मैं किसान हूँ। एक हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा, टूटे हुए सपनों का जुड़ना जरूरी रे, टूटे हुए सपनों का जुड़ना जरूरी रे। दिलों में हमारे देखो कैसी है ये दूरी रे, दिलों में हमारे देखो कैसी है ये दूरी रे। पेड़ तो हमारे हैं पर, पेड़ तो हमारे हैं पर, छाँव है पराई। भैया हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा ओ भैया, हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। भैया हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा ओ भैया, हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा। घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा। दिलों में हमारे देखो दिखे वो सवेरा, दिलों में हमारे देखो दिखे वो सवेरा। दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे और बचे सच्चाई। भैया हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा ओ भैया, हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।